हेलो दोस्तों, अगर आपको CSI नेट का जो फॉर्म है वो फिलअप करना है तो किस तरह से आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आने का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पर सिंपल CSI नेट नाउ आपको जो है वो टाइप करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको चले जाना है। इसके अलावा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूँगा। अब यहाँ पर पहला स्टेप जो है वो आपको रजिस्टर करना है, तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर ही आपको जो है क्लिक करना है। इसके बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपकी फ़ीस वगैरह बताई जाएगी। इसके नीचे जो चेक बॉक्स आएगा उस पर आपको क्लिक करके प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है आपने कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो नॉर्मल डिटेल होती है आपका एड्रेस वगैरह, ठीक है, वो सब जो है आपको फिल कर देना है। ईमेल एड्रेस, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अच्छे से फिल करिए क्योंकि उन पर OTP आता है, ठीक है, तो वो आपको फिल कर देना है। पासवर्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे मैं आपको बताऊँ किसी का नाम रमेश है तो R कैपिटल और सारे स्मॉल लेटर @ एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ उसमें नंबर होने चाहिए, यानी लोअर केस, अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर होने चाहिए, और मिनिमम 8 जो है वो अंकों का, या मतलब 8 जो वर्ड है उसके अंदर होने चाहिए। तो इस तरह का जो है पासवर्ड जो आपको क्रिएट कर लेना है, अपने नाम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ऐसा दिखेगा कि आपने ये सब चीज़ें भर दी है और आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं। तो आपके लिए यहाँ पर OTP भेजकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है। इसके बाद आपका जो है इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर वेरीफाइड जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट और वेरीफाई ईमेल वो पेंडिंग है, तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है वो आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी, अपार ID, एग्ज़ाम एंड कर सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे आप एड्रेस देख लेंगे अपना और कैप्चा कोड भर के 7 नेक्स्ट करते जाएंगे। जो जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन में डाली है वो सब डिटेल आप जो है यहाँ पर नहीं डालेंगे, वो पहले से यहाँ फिलअप होके आएगी। जो नहीं डाली हुई है वो आपको फिल करनी है। अपनी आइडेंटिटी चुन लेनी है। आप आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ID, राशन कार्ड, वोटर ID, किसी से भी जो है वो आप जो है अपना जो है लॉगिन कर सकते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि आप आधार कार्ड से लॉगिन कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर आधार कार्ड लेकिन नहीं जा रहे, तो उस स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, तो आप किसी से भी जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लॉगिन करने के लिए दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर फिर आप अपनी आधार संख्या और उसकी पुष्टि करेंगे। इसके बाद 7 नेक्स्ट कैप्चा कोड भर के, इसके बाद अपार ID यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है, अगर है तो आपको देनी है, नहीं है तो बना लेनी है या फिर नहीं देनी है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल आप डाल देंगे, आपकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम सेंटर हमको ऐसा दे देते हैं जो छोटा टाउन है, छोटी सिटी होती है, तो कोशिश करें कि आपको चाहे 3-4 घंटे लग जाएँ एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में, लेकिन वो बड़ी सिटी होनी चाहिए, वहाँ पर बहुत सारे सेंटर होने चाहिए। कई बार देखने को आता है कि छोटे सेंटर पे, जहाँ पे 1-2 सेंटर होते हैं, वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हर बार का ये इशू रहता है, तो इससे बचने के लिए आपको अच्छी सिटी जहाँ पर बहुत सारे सेंटर होते हों हर बार और अच्छी फैसिलिटी होती हो, वहाँ पे आपको जो है वो सेंटर देना है। कभी भी छोटी सिटी को आपको प्रेफरेंस नहीं देनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको यहाँ पर डाल देना है, इंग्लिश, हिंदी आप जिसमें चाहते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम सिटी आपको यहाँ पे डालनी है, आपके पापा मम्मी का जो है वो ऑक्यूपेशन यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद कैप्चा कोड भर के आपको आगे चलना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वो सब आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद चलते जाएंगे आप, और आपको अप्लाई फॉर में यहाँ पे तीनों पे क्लिक करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF और एडमिशन फॉर टू PhD, ठीक है। और यहाँ पे आपको तीनों पे ही क्लिक करना है, वो आपके लिए सही रहेगा। यहाँ आपको रिज़ल्ट आपको डाल देना, पास्ड है, अपीयरिंग है और रिज़ल्ट या अवेटेड है, ठीक है, और ईयर ऑफ अपीयरिंग, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, कौन से स्टेट से कर रहे हैं, आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिज़ल्ट बोर्ड आपका किस में आएगा, ठीक है। MSc वाले बच्चे MSc इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे। और तो इसमें आगे चलते जाते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल जो है आपको बताई हुई है, और आप एक CSI एस्पिरेंट है तो सारी चीज़ें जो नॉर्मल है आपके लिए जो वो आपको पता होनी चाहिए, जो आप खुद से फिल कर सकते हैं, किसी और को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको जो है फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। साइज़ आपको 10 से
200 KB के बीच में आपका फ़ोटो का रखना है, जिसमें आपका 80% जो है वो फेस जो है वो दिख रहा हो। कोई चश्मा नहीं लगाना है, कोई कैप वगैरह नहीं लगानी है। कई बार फ़ोटो अपलोड में दिक्कत आती है, तो उसको आपको इस तरह से क्रॉप करना है कि आपका चेहरा फ़ोटो में आए, जिससे आपको फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगी। सिग्नेचर आपको जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं वैसे अपलोड करनी है। कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करना होता है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर जो है क्लिक कर देना है। आपको जो सारी डिटेल है वो चेक कर लेनी है और इस तरह से आपको फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर फाइनल सबमिशन पे से पहले आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ईमेल पर OTP आएगा ईमेल डालते ही, ठीक है। OTP आपको फिल कर देना है, ईमेल वेरीफाई हो जाएगा और फिर लास्ट में पेमेंट जो है वो आपको पेमेंट आप किसी भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे किसी से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ICICI या SBI मोब्स कुछ भी डालेंगे, फिर वहाँ पर UPI का ऑप्शन जो है वो आ जाता है। अपनी UPI ID डालेंगे, वहाँ पे मोबाइल नंबर पे जो फ़ोन पे वगैरह आप ओपन करेंगे जैसे ही, वहाँ पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस नंबर से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको कर देना है और पेमेंट करते टाइम फॉर्म को रिफ़्रेश नहीं करना है, उसको चलते रहने देना है। कोशिश करना है अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो मतलब दूसरे फ़ोन से पेमेंट करें, अगर लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप में फॉर्म को चलने दें और वापस रिफ़्रेश ना करें। पेमेंट होगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग का, उसके बाद जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद इस तरह का जो है आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होके आ जाएगा और आपको इसको डाउनलोड करके रख लेना है। फ़ीस मैंने आपको पहले बताई दी, ठीक है। और यहाँ पर इतने सारे सेंटर दिए हुए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अच्छा सा सेंटर चूज़ कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह के लिए लगेगा वो सब इस पे दे रखा है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।